गणेशाय नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की, राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय, छाया पुत्र शनि महाराज की जय, जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। हर हर शिव शंभो, जय महाकाल, जय महाकाली चामुंडाय नमो नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनं कुर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। यलकोट यलकोट, जय मल्हार, जय हो माता महाकाली, जय हो माँ तुळजा भवानी महालक्ष्मी अंबा की जय, जय जय माँ रेणुकाये नमो नमः, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो माता सरस्वती। रुद्र अष्टधाई पाठ, रुद्री पाठ। रुद्र अष्टधाई पाठ में, इस पाठ में 8 पाठ हैं, जिसमें 5वां पाठ मुख्य है। यदि किसी व्यक्ति के पास समय का अभाव है तो वह केवल 5वां पाठ करके ही रोजाना शुभ फल पा सकता है। यदि 5वें पाठ को 11 बार किया जाए तब वह महारुद्र कहा जाता है। सावन के पूरे माह रुद्र अष्टधाई का पाठ करने से हर प्रकार के कष्ट से छुटकारा मिलता है। ओम नमः शिवाय। ओम महेश्वराय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम पिनाकिने नमः। ओम शशिशेखराय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम शूलपाणिये नमः। ओम शंकराय नमः। ओम नीललोहिताय नमः। ओम विष्णुवल्लभाय नमः। जय जय शिव शंभो, जय हो माँ आदिशक्ति। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवान शिव शंभु जी की स्तुति। शिव स्तुति सर्वप्रथम। कैलासराणा शिव चंद्रमौळी फलिंद्र माया माथा मुकुट झळाळी कारुण्य सिंधू भवदुःखहारी तुझविन शंभो मज कोण तारी। रविंदू दानवल पूर्ण भाळी स्वतेज नेत्री तिमिरोघ जाळी ब्रह्मांडधीशा मदनंतकारी तुझविन शंभो मज कोण तारी। जटा विभूती उटी चंदनाची कपालमाला प्रिय गौतमाची पंचनाना विश्व निवांत कारी तुझविन शंभो मज कोण तारी। वैराग्य योगी शिव शूलपाणी सदा समाधी निज बोधवाणी उमा निवासा त्रिपुरांतकारी तुझविन शंभो मज कोण तारी। उदार मेरू पती शैलजाचा श्री विश्वनाथ म्हणती सुराचा दयानिधी तो गज चर्मधारी तुझविन शंभो मज कोण तारी। ब्रह्मांदी वंदी अमरादीनाथ भुजंगमाला धरी सोमकांत गंगा श्री दोष महाविदारी तुझविन शंभो मज कोण तारी। कपूर गौरी गिरिजा विराजे हळाहळे कंठ निळाच साजे दारिद्र्य दुःख स्मरणे निवारी तुझविन शंभो मज कोण तारी। समशान क्रीडा करिता सुखावे तो देव चुंडामणी कोण आहे उदास मूर्ती जटा भस्मधारी तुझविन शंभो मज कोण तारी। भूतादिनाथ
आरी अकांताचा, तो स्वामी माझा ध्वज शंभवांचा, राजा महेश बहुबाहुधारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. हरी नंदी हराचा हरनंदिकेश, श्री विश्वनाथ म्हणती सुरेश, सदाशिव व्यापक तापहारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. भयानक भीम विक्राळ नग्न, लीला विनोदे करी काम भग्न, तो रुद्र विश्वंभर दक्ष मारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. इच्छा हराची जग हे विशाळ, पाळी रचितो हरी ब्रह्मगोळ, उमापती भैरव विघ्नहारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. भागीरथी तीर सदा पवित्र, जेथे असे तारक ब्रह्ममंत्र, विश्वेश्वर विश्वंभर त्रिनेत्रधारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. प्रयाग वेळा सकळा हराच्या, पादारविंदी वाहती, हरीच्या मंदाकिणी मंगल मोक्षकारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. कीर्ती हराची स्तुती बोलवेना, कैवल्य दाता मनुजाकडेना, एकाग्रनाथ विष अंगकारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. स्वरातरी व्यापक जो नियता, तो प्राण लिंगा जवळी, महंता अंगी उमा ते गिरिरा रूपधारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. सदा तपस्वी असे कामधेनू, सदा सतेज शतकोटी भानू, गौरीपती तो सदा सदा भस्मधारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. कपूर गौरा स्मरल्या विसावा, चिंता हरी जो भजका सदेवा, अंती स्वहित सूचना विचारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. विराम काळी विकळ शरीर, उदास चित्ती न धरीच धीर, चिंतामणी चिंतनी चित्तहरी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. सुखावसाने सकळे सुखाची, दुःखावसाने टळती जगाची, देहावसनी धरणी थरारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. अनुहात शब्द गगनी न माय, त्याची हे नादे भव शून्य होय, कथा निजागे करुणा कुमारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. शांती स्वलीला वंदती विलासे, ब्रह्मांड गोळी असूनी न दिसे, भिल्ली भवानी शिवब्रह्मचारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. पितांबरे मंडित नाभी ज्याची, शोभा जडित वारी किंकणीची, श्रीदेव दत्त दुरांतकारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. जीवाशिवाची जडली समाधी, विटला प्रपंच तुटली उपाधी, शुद्ध स्वरे गर्जिन वेदचारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. निधान कुंभ भरला अभंग, पहा निजांगे शिव ज्योतिर्लिंग, गंभीर धीर सूरचक्रधारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. मंदार बिल्वे बुकुल सुहासी, माला पवित्र वाहा शंकरासी, काशीपुरी भैरव विश्वतारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. जाई जुई चंपक पुष्प जाती, शोभा गळा माळ तिमाळ हाती, प्रताप सूर्य शर चापधारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. अलक्ष मुद्रा श्रवणी प्रकाशे, संपूर्ण शोभा वंदनी विकासे, नेई सुपंते भव पैलतारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. नागेश लांबा सकळा जिव्हाळा, म्हणा जपे रे शिव मंत्रमाळा, पंचाक्षरी ध्यान गुहा विहारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. एकांती ये रे गुहुराज स्वामी, चैतन्य रूपी शिव सुखनामी, शिवलो दयाळा भसुसाळ भारी, तुझविन शंभो मज कोण तारी. शास्त्राभ्यास नको श्रुती पडू ते, तीर्थासी जाऊ नको, योग अभ्यास करू नको, व्रत मख नको, तीव्रे तपे ती नको, काळाचे भय मनासी धरू नको, दुष्टांसी शंकू नको, ज्याची स्मरणे पतित तीर्थी, तो शंभू सोडू नको. इति श्री शिवस्तुती संपूर्ण. श्री सांब सदाशिव शिव अर्पण नमस्तु. ओम नमः शिवाय.
श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय जय सिया राम। जय हो माँ आदिशक्ति। श्री रुद्र अष्टधाई रुद्रीपाठ अध्याय सर्वप्रथम। गणपते नमो नमः। पहला अध्याय। श्री गणेश के लिए नमस्कार है। समस्त गणों के पालन करने कारण गणपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम अविवाहित करते हैं। प्रियजनों का कल्याण करने के कारण प्रिय पति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम अविवाहित करते हैं और पद्य आदि निधियों का स्वामी होने के कारण निधिपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम अविवाहित करते हैं। हे हमारे परम धन रूप ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। मैं गर्भ से ही उत्पन्न हुआ जीव हूँ और आप गर्भादि रहित स्वाधीनता से प्रकट हुए परमेश्वर है। आपने ही हमें माता के गर्भ से उत्पन्न किया है। हे परमेश्वर, गान करने वाले के रक्षक, गायत्री छंद, तीनों पापों के रोधक, त्रिपुष्ट छंद, जगत में विस्तीर्ण जगती छंद, संसार के कष्ट निवारक अनुपुष्ट छंद, पंक्ति छंद सहित बृहस्पति छंद, प्रभात प्रियकारी उष्टिक छंद से साथ कुपुम छंद, ये सभी छंद सुंदर उंगतियों के द्वारा आपको शांत करे। हे ईश्वर, 2 पाद वाले, 4 पाद वाले, 3 पाद वाले, 6 पाद वाले, छंदों से लक्षण से रहित अथवा छंदों से लक्षण से युक्त वे सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करे। प्रजापति संबंधी मरीचि आदि 7 बुद्धिमान ऋषियों ने सोम आदि साम मंत्रों, गायत्री आदि छंदों, उत्तम कर्मों तथा श्रुति प्रमाणों के साथ अंगिरा आदि अपने पूर्वजों के द्वारा अनुष्ठित मार्ग का अनुसरण करके सृष्टि यज्ञ को उसी प्रकार कर्म से संपन्न किया था जैसे रथी लगाम की सहायता से अश्व को अपने अभिष्ट स्थान की ओर ले जाता है। जो मन जागते हुए मनुष्य से बहुत दूर तक चला जाता है, वही द्वितीयमान मन सुस्पुष्टि अवस्था में सोते हुए मनुष्य के समीप आकर लीन हो जाता है तथा जो दूर तक जाने वाला और जो प्रकाशमान क्षेत्र आदि इंद्रियों को ज्योति देने वाला है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। कर्म अनुष्ठान के तत्पर बुद्धि संपन्न मेधावी पुरुष यज्ञ में जिस मन से शुभ कर्मों को करते हैं, प्रजाओं के शरीर में और यज्ञों पदार्थों के ज्ञान में जो मन अद्भुत पूज्य भाव से स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन प्रकर्ष ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप, धैर्य रूप हो, जो अविनाशी मन प्राणियों के भीतर ज्योति रूप से विद्यमान है और जिस सहायता के बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सारी वस्तुएं सब ओर से ज्ञात होती है, जिस मन के द्वारा 7 होता वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला, जिस मन में ऋग्वेद की ऋचाएं और जिस सामवेद तथा यजुर्वेद मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित है जैसे रथ चक्र की नाभि में और तालियां से जुड़ी रहती है। जिस मन में प्रजाओं का सारा ज्ञान पट में तंतुओं की भांति ओत प्रेत रहता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार उसी प्रकार घुमाता है जैसे कोई अच्छा सारथी लगाम के सहारे वेगवान घोड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता है। बाल्य, यौवन, वार्धक्य आदि से रहित तथा अति वेगवान जो मन हृदय में स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इस प्रकार रुद्रपाठ का पहला अध्याय यहाँ संपन्न हुआ।
बोलो जय जय हर हर शिव शंभो, यलकोट जय मल्हार, हर हर महादेव। अतः द्वितीय अध्याय। श्री गणेशाय नमः। जय महाकाल जय महाकाली, जय हो माँ आदिशक्ति आदि नारायणी, जय हो माता जगदम्बा। अतः दूसरा अध्याय। सभी लोक में व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अंत सिर वाले, अनंत नेत्र वाले, अनंत चरण वाले हैं। वे 5 तत्वों से बने इस गोलक रूप समस्त व्याष्टि और सब मिष्टि ब्रह्मांडों के सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण कर हृदय अंतर्यामी रूप से स्थित है। जो यह वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है और भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीज अथवा अन्न के महान परिणामभूत वीर्य से नर, पशु, वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमरमत्व, अमृतमत्व तत्व, मोक्ष के स्वामी महानारायण पुरुष का विस्तार है। इस महानारायण पुरुष की इतनी सब विभूतियाँ है, अर्थात भूत, भविष्यत, वर्तमान, विद्यमान सब कुछ उसी का महिमा का अंश है। वह विराट पुरुष तो इस संसार में से अतिशय अधिक है, इसीलिए यह सारा विराट जगत इसका चतुर्थांश है। इस परमात्मा का अविष्ट 3 पाद अपने अमृत में विनाश रहित प्रकाशमान स्वरूप से स्थित है। यह महानारायण पुरुष अपने 3 पादकों के साथ ब्रह्मांड से ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में निवास करता है। अपने एक चरण चतुर्थांश से संसार को व्याप्त करता है। अपने इसी चरना को माया में प्रविष्ट कराकर यह महानारायण देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि नाना रूप धारण कर समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। उस महानारायण पुरुष के सृष्टि में प्रारंभ में विराट स्वरूप ब्रह्मांड देव तथा उस देह का अभिमानी पुरुष हिरण्यगर्भ से प्रकट हुआ। उस विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ अपनी श्रेष्ठता प्रस्थापित की। बाद में उसने भूमि का, तदनंतर देव, मनुष्य आदि पूर्व शरीरों का निर्माण किया। उस सर्वात्मा महानारायण ने सर्वात्मा महापुरुष में जिसमें यजन किया जाता है, ऐसे यज्ञ से पुष्यदाच्य दधित से मिश्रित घृत को संपादित किया। उस महानारायण उन वायु देवता वाले पशुओं तथा जो हरिण आदि वनवासी तथा अश्व आदि ग्रामवासी पशु थे, उनको भी उत्पन्न किया। उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न किए। उससे सर्वविद छंद उत्पन्न हुए और यजुर्वेद भी उसी यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुआ। उस यज्ञ पुरुष के अश्व उत्पन्न हुए और वे सब प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत है। उसी यज्ञ पुरुष से गौवें उत्पन्न हुई और उससे भेड़ बकरियां पैदा हुई। सृष्टि साधन योग्य या देवताओं, सनक आदि ऋषियों के मानस योग की संपन्नता के लिए सृष्टि के पूर्व उत्पन्न उस यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष का प्रोक्षण किया। उसी विराट पुरुष के इस यज्ञ को संपादित किया। जब यज्ञ साधन भूत इस विराट पुरुष की महानारायण प्रेरित महंत अहंकार आदि क्रिया से उत्पन्न उत्पत्ति हुई, तब उसके कितने प्रकार से परिकल्पना की गई। उस विराट के मुख, भुजा, जंघा और चरणों का क्या स्वरूप कहा गया है? ब्राह्मण। उस यज्ञ उत्पन्न विराट पुरुष का मुख स्थानीय होने के कारण उसके मुख से उत्पन्न हुआ
क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ, वैश्य उसकी जांघों से उत्पन्न हुआ तथा शूद्र उसके चरणों से उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ, कान से वायु और प्राण उत्पन्न हुए तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष में उत्पन्न हुआ और सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ। इसी तरह चरणों से भूमि का, कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार देवताओं ने उस विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों से अन्य लोकों की कल्पना की। जब विद्वानों ने इस विराट पुरुष के देह के अवयवों की ही हवि बनाकर इस ज्ञान यज्ञ की रचना की, तब वसंत ऋतु, घृत, ग्रीष्म ऋतु, समिधा और शरद ऋतु की हवि बनी थी। जब इस मानस यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने इस विराट पुरुष को ही पशु रूप में भावित किया, उस समय गायत्री आदि 7 छंदों से 7 परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया गया। 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और सूर्य देव को मिलाकर 21 अथवा गायत्री आदि 7 अति जगती, 7 और कृति 7 छंदों को मिलाकर 21 समाधियां बनी। सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयव की हवि के रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ में यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में ही महानारायण उपासकों के मुख्य उपादान बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं, उसे उस दुख से रहित लोगों को ही महानारायण यज्ञ की उपासना करने वाले भक्तगण प्राप्त है। उस महानारायण की उपासना भी प्रकार है। पृथ्वी और जल के रस से अर्थात 5 महाभूतों के रस से पुष्ट और विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट स्वरूप से भी पहले जिसकी स्थिति थी, उस रस के स्वरूप को धारण करने वाले वह महानारायण पुरुष पहले ही आदित्य के रूप में उदित होता है। प्रथम मनुष्य रूप उस मनुष्य मेधा या जी का यह आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्म ही मुख्य आराध्य देवता बनता है। आदित्य स्वरूप अविद्या के लवेश से भी रहित तथा ज्ञान रूप से परम पुरुष उस महानारायण को भी मैं जानता हूँ। कोई भी प्राणी उस आदित्य रूप महानारायण पुरुष को जान लेने के उपरांत ही मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृत तत्व को प्राप्त करता है। उस आश्रय के निमित्त अर्थात अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए इससे भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है। सर्वात्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होता है। न जन्म लेता हुआ भी वह देवता, तिर्यक, मनुष्य आदि सभी योनि में नाना रूप में प्रकट होता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान तथा महानारायण पुरुष को सब ओर से देखते हैं, जिसमें सभी लोक स्थित है। जो आदित्य स्वरूप प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहता है। जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को बहुत पूर्व काल से हित करता आया है। जो इन सब का पूज्य है, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भाव हुआ है, उस ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभन ब्रह्म ज्योति रूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह कहा कि हे आदित्य, जो ब्राह्मण आपके अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवगण उस उपासक के वश में रहते हैं। हे महानारायण आदित्य, श्री और लक्ष्मी आपकी ही पत्नियां हैं। ब्रह्मा के दिन रात पार्श्व स्वरूप है। आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप है। दावा पृथ्वी
आपके विकसित मुख है। प्रयत्न पूर्वक आप सदा मेरे ही कल्याण की इच्छा करें। मुझे आप अपना कल्याणमय लोक प्राप्त करावे और सारे योग ऐश्वर्य मुझे प्रदान करे। इस प्रकार रुद्र अष्टधाई पाठ दूसरा अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेव। जय महाकाल जय महाकाली। जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की हो। छाया पुत्र शनि महाराज की। यलकोट यलकोट। जय मल्हार देवता की जय। धन्यवाद।